हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आने वाले सभी बैंकिंग एग्जाम्स की प्री के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू की है, जहाँ की आप सभी को मैं 50 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूँ। ये वीडियो नंबर 4 है। आशा करता हूँ आपने बाकी 3 वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन है 8 पर्सन A to H are sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sits on each 4 corners of the table and other 4 persons sits on the middle side of the table. The one who sits corner of the table faces outside the center of the table and the one who sits middle side of the table faces toward the center of the table. तो इतना पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि 8 पर्सन है जो कि एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, जिसमें कि 4 पर्सन वो कॉर्नर में बैठा है और 4 पर्सन जो है मिड में बैठा है। जो कॉर्नर में बैठा है वो आउटसाइड को फेस कर रहा है और जो मिड में बैठा है वो इनसाइड को फेस कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेस बना लेते हैं। तो ये बेस बन गया है। अब आगे हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। F सिट्स वन ऑफ द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। F किसी एक मिडिल साइड पे है, तो F को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, इसमें F को मान लेते हैं यहाँ पे बैठेगा। आगे क्या बोला है? 2 पर्सन सिट्स बिटवीन F एंड E। F और E के बीच में 2 पर्सन है, तो F से एक दो छोड़कर लेफ्ट में भी E आ सकता है, या फिर F से दो छोड़कर राइट में भी E आ सकता है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन F एंड C। E डज नॉट सिट्स नियर टू C। F और C के बीच में एक पर्सन है और E जो है वो C के पास नहीं है। तो F से एक छोड़कर अगर C को यहाँ रखेंगे तो E और C पास में होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो F से एक छोड़कर C यहाँ पे आएगा। उसी तरह से F से एक छोड़कर अगर राइट में C को रखे तो यहाँ पे E और C साथ में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो F से एक छोड़कर लेफ्ट में C आएगा। ठीक है, आइदर A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H और सेकंड टू द राइट ऑफ H। A जो है या तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H है या फिर A सेकंड टू द राइट ऑफ H है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो ए से एक छोड़कर सी लेफ्ट में आएगा नहीं, क्योंकि एफ पहले से है। तो एक सी से एक छोड़कर यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से सी से एक छोड़कर ए आएगा नहीं, क्योंकि एफ पहले से है। तो सी से एक छोड़कर ए यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, हमें पता है कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच है या फिर सेकंड टू द राइट ऑफ एच है। तो अगर एच यहाँ पे आ नहीं सकता है तो एच यहीं पे आएगा, और एच से सेकंड टू द राइट में ए हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखें तो एच से सेकंड टू द लेफ्ट में ए हो रहा है। ठीक है, बी एंड जी सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। बी और जी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में है। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और डी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है बी का। जी डज नॉट सिट्स नियर टू एफ, और जी और एफ साथ में नहीं है। ठीक है, तो अब जब जी और एफ साथ में नहीं है और बी और जी अपोजिट में है, तो अगर जी को यहाँ रखेंगे तो जी और एफ आ नहीं सकता है, तो बी यहाँ पे आएगा और बी के अपोजिट में जी यहाँ पे आएगा। उसी तरह से यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बी आएगा और बी के अपोजिट में जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, बी यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अपोजिट में जी के लिए जगह खाली नहीं थी। अब डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी आना चाहिए, तो बी से सेकंड टू द लेफ्ट में डी यहाँ आ रहा है, और यहाँ से बी से सेकंड टू द राइट में डी आएगा। तो ये हमारा डायग्राम गलत हो गया। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ ए जी सी डी एफ बी एच ई। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो सीरीज से फायदा हो रहा है और आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।